नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में वन लाइनर सीरीज में कहानी विधा से महत्वपूर्ण प्रश्न है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो प्रश्नों को शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वह रचनाकार जिसकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं, तो कृष्णा सोमवती की। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा था कहानी सरस्वती में कब प्रकाशित हुई? 1915 में। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, वह रचनाकार जिसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, निर्मल वर्मा ने या निर्मल वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 6, आगे की शरणदाता कहानी में वर्ण किया गया है, किसका वर्ण किया गया है? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी का। क्वेश्चन नंबर 7, रसप्रिया कहानी का पात्र है, तो मृदंगिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। क्वेश्चन नंबर 9, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम है फणेश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 10, इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 11, शुक्ल की बीवी रचना है निराला की। क्वेश्चन नंबर 12, ताई कहानी के लेखक हैं दिसंबर नाथ शर्मा कौशिक। क्वेश्चन नंबर 13, परिंदे कहानी लिखी है निर्मल वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 14, पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 15, परमात्मा का कुत्ता रचना है मोहन राकेश की। क्वेश्चन नंबर 16, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं दिसंबर नाथ शर्मा कौशिक। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली थी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 18, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 19, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन के। क्वेश्चन नंबर 20, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है बग्गा साहब। क्वेश्चन नंबर 21, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपरोक्त संवाद कहानी से संबंधित है, तो ये आकाशदीप से। क्वेश्चन नंबर 22, ममता कालिया का कहानी संग्रह है मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 23, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। क्या है? छतरी। क्वेश्चन नंबर 24, सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महित सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, गदल कहानी के रचनाकार हैं रांगे राघव। क्वेश्चन नंबर 26, जैक्सन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 27, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 28, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन है उषा प्रियंवदा का। क्वेश्चन नंबर 29, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता। क्वेश्चन नंबर 30, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 31, धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 32,
प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का पात्र है हामिद। क्वेश्चन नंबर 33, हार की जीत कहानी के रचयिता हैं सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 34, नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है? तो गुंडा का है। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी कहानी को प्रारंभिक महत्व दिया गया था? सरस्वती पत्रिका ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपरोक्त गद्यांश किससे उद्धृत है? तो ये उसने कहा था कहानी से। क्वेश्चन नंबर 37, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक हैं नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, विचित्र जीवन का इनका घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते हैं। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे, ये कथन उद्धृत है कफन कहानी से। क्वेश्चन नंबर 39, जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं है। ये कथन किससे उद्धृत है? तो गिला कहानी से। क्वेश्चन नंबर 40, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 41, कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं भगवान दास। क्वेश्चन नंबर 43, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्ध गुप्त। क्वेश्चन नंबर 44, अकेली कहानी में मुख्य पात्र है सोमा बुआ। क्वेश्चन नंबर 44, नासरा शर्मा का कहानी संग्रह है पत्थर गली। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। किसको प्राप्त है? ज्ञान जैनेन्द्र को, ईलाचंद जोशी, आज्ञे को। तो ये लेखक त्रय में ये 3 आते हैं, जैनेन्द्र, ईलाचंद जोशी, आज्ञे। क्वेश्चन नंबर 46, जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह है। तो ये अमरकांत का है। क्वेश्चन नंबर 47, वह कहानी जिसमें नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। तो ये किस कहानी का कथन है? तो ये वापसी का है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रेमचंद की वह कहानियां जिसमें देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 49, तपेदिक की मरीज बन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? बादलों के घेरे में। क्वेश्चन नंबर 50, बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया, उपरोक्त कथन है। तो ये कथन राजा निर्वंशिया कहानी का है। क्वेश्चन नंबर 51, वे रचनाएं जो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं। भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? वे हैं सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा,
और उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 53, तिरुचपाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, उदय प्रकाश, इसका होगा उदय प्रकाश। तो ये सारी कहानियां किसकी हैं? तिरुचपाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के कहानीकार हैं उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 54, उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 55, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 56, प्रेमचंद की वह कृति जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, सोजे वतन। क्वेश्चन नंबर 57, सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं मांजुल भगत। क्वेश्चन नंबर 58, दामुल का कैदी के लेखक हैं प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 59, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1929 में। क्वेश्चन नंबर 60, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 61, प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, बोलगा से गंगा रचना है राहुल संकृत्यान की। क्वेश्चन नंबर 63, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 64, गुलगी बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 65, फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया। क्वेश्चन नंबर 66, मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कहानियां संकलित हैं 100। क्वेश्चन नंबर 67, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं सृंजय। क्वेश्चन नंबर 68, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं, तो पुरस्कार के। क्वेश्चन नंबर 68, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है काठ का सपना। क्वेश्चन नंबर 69, जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी संग्रह है नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन। क्वेश्चन नंबर 70, किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है, 19वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 71, वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना की है उदय प्रकाश ने। क्वेश्चन नंबर 72, अमरकांत की रचना है जिंदगी और जोंक। क्वेश्चन नंबर 73, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है बुद्ध का कांटा, पूस की रात, परिंदे, पत्नी, परिंदे। क्वेश्चन नंबर 74, ऐ लड़की रचना है कृष्णा सोमवती की। क्वेश्चन नंबर 75, कब्बे और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। मैं बोर साइला रचना है महुआ माझी की। क्वेश्चन नंबर 77, करमनाश की हार कहानी संग्रह है शिव प्रसाद सिंह का। क्वेश्चन नंबर 78, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 79, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है, चित्रा मुदगल का है। क्वेश्चन नंबर 80, सतह से उठता आदमी की विधा है कहानी। क्वेश्चन नंबर 81, ठेस कहानी के लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 82, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है
कैलाश सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 83, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? फणेश्वर नाथ रेणु की। क्वेश्चन नंबर 84, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। क्वेश्चन नंबर 85, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 86, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं शिव मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 87, बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 88, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? टेम्पेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 89, आधुनिक है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। क्वेश्चन नंबर 83, परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की। यहाँ पे गिनती रिपीटेड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 14, पूस की रात कहानी प्रेमचंद। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली थी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 18, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? कफन के। आदमी का बच्चा कहानीकार का मुख्य पात्र है बग्गा साहब। क्वेश्चन नंबर 21, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपरोक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? तो आकाशदीप से। क्वेश्चन नंबर 22, ममता कालिया का कहानी संग्रह है मुखौटा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है शायद, यहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 97, लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हमें कोई भेद न था, यह पद पाकर मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह अंश है, तो ये गुल्ली डंडा कहानी का अंश है। क्वेश्चन नंबर 98, प्रेमचंद जी की वह कहानी जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है ईदगाह में। क्वेश्चन नंबर 99, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? कहानी। जैनेन्द्र कुमार कृत कहानी है अर्धांगिनी। क्वेश्चन नंबर 100, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम था अमीना। क्वेश्चन नंबर 101, बड़े भाई साहब के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 102, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? तो यथार्थवादी में। क्वेश्चन नंबर 103, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वह कहानी जिसको कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया उसने कहा था? बहुत बड़ा कथन है। क्वेश्चन नंबर 104, ईश्वरी एक बड़े, यहाँ पे जमींदार होगा, ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब किलरक का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोक
और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता था। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था। ये पंक्तियां प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई हैं? तो ये नशा कहानी की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 105, वह कहानी जिसके रचनाकार निर्मल वर्मा है, लंदन की एक रात। क्वेश्चन नंबर 106, जानवी कहानी के लेखक हैं। तो जानवी कहानी किसकी है? तो ये जैनेन्द्र की है। अरे भाई यहाँ पे लिखने का तो हो ही नहीं पाता। जैनेन्द्र। जानवी कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की। क्वेश्चन नंबर 107, उषा प्रियमदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। सिक्का बदल गया कहानी है कृष्णा सोमवती की। तो ये कहानी विधा पर इतने ही क्वेश्चन थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। पसंद आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें कुछ जरूरी पॉइंट ही शामिल किए गए थे। तो हिंदी कहानी का उद्भव कब से माना जाता है? तो द्विवेदी युग से माना जाता है। किसी दिन थ्योरी वाई कराएंगे तो और भी सही से हो जाएगा। इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए थे। हिंदी कहानी का विकास 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंद्रोत्तर कहानी, समकालीन कहानी। तो ये किसी दिन जब थ्योरी में कराएंगे तब सारी चीज़ें करा देंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।